नमस्कार दोस्तों। आज की यह विशेष कथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में शांति और एक नई दिशा की तलाश कर रहे हैं। अक्सर हम बाहरी दुनिया में समाधान ढूंढते हैं, लेकिन महादेव की यह पावन गाथा हमें हमारे भीतर की शक्ति से परिचित कराएगी। भगवान शिव की अपार महिमा और उनके भक्त के अटूट विश्वास की यह दिव्य गाथा हमें विस्तार से बताती है कि जब इंसान के जीवन में मुश्किलों का घना अंधेरा छा जाता है और हर तरफ से बड़ी बड़ी परेशानियां उसे घेर लेती हैं, तब केवल महादेव का सहारा ही वह एकमात्र रास्ता होता है जो हमें दुखों के गहरे सागर से सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। बहुत पुरानी बात है, एक भक्त था जिसका जीवन बहुत कष्टों, गरीबी और अभावों में बीत रहा था। उसके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता था, आपस में झगड़े होते थे और हर काम में असफलता का ही डेरा रहता था। वह जो भी नया काम शुरू करने की कोशिश करता, उसे हार ही मिलती थी। समाज के लोग और यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदार भी उसे नीचा दिखाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे उसके मन में बहुत ज़्यादा डर, घबराहट और गहरी चिंता भर गई थी। वह रात रात भर सो नहीं पाता था और हमेशा यही सोचता रहता था कि क्या उसके इन भीषण दुखों का कभी अंत होगा या उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। लेकिन इतनी भयानक मुश्किलों के बाद भी उसके मन के एक छोटे से कोने में महादेव के प्रति एक बहुत गहरी श्रद्धा और विश्वास की लौ जल रही थी। एक दिन जब उसके दुख बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गए और उसे आगे कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो वह फूट फूट कर रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उस पल उसे एक बहुत बड़ी बात का एहसास हुआ कि उसकी असली परेशानी केवल बाहरी दुनिया या गरीबी नहीं है, बल्कि उसके अपने मन के भीतर का डर, पुराना गुस्सा, लोगों के प्रति नफरत और उसका अहंकार है। उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह आज से अपने मन की सारी जलन, कड़वाहट, क्रोध और दूसरों के प्रति शिकायतों को हमेशा के लिए त्याग देगा। उसने अपनी आंखें बंद की और रोते हुए शिव से प्रार्थना की, हे मेरे भोलेनाथ, हे दीनदयाल, अगर ये दुख मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है तो मुझे इसे चुपचाप सहने की ताकत दें, और अगर मुझसे अनजाने में कोई बड़ी गलती हुई है तो उसे अपनी दया से माफ कर दें और मुझे अंधकार से बाहर निकलने का सही रास्ता दिखाएं। महादेव तो भोले भंडारी हैं, वे अपने भक्त की एक छोटी सी पुकार पर भी दौड़े चले आते हैं। वे केवल राक्षसों का अंत नहीं करते, बल्कि वे अपने सच्चे भक्त के मन से डर, अज्ञान और सारी बुराइयों का भी जड़ से नाश कर देते हैं। जैसे ही उस भक्त ने अपने मन की सारी गंदगी और नकारात्मक विचारों को शिव के चरणों में पूरी तरह छोड़ दिया, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक बदलाव आने लगा। सबसे पहले उसके मन को एक अजीब सी शांति और सुकून मिलने लगा जो उसे बरसों से नहीं मिला था। धीरे धीरे उसके घर की बीमारियां दूर होने लगी, परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम बढ़ने लगा और उसे अपने अटके हुए कामों में अचानक कामयाबी मिलने लगी। यह पूरी कहानी हमें गहराई से सिखाती है कि महादेव का रूप हमें केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हिम्मत रखना और त्याग करना सिखाता है। उनके गले में जो भयानक विष है, वह हमें यह बड़ी प्रेरणा देता है कि दुनिया की तमाम कड़वाहट और बुराइयों को पीकर भी अपने स्वभाव को शांत, सरल और दयालु कैसे बनाए रखा जाता है। असल में शिव की सच्ची भक्ति इंसान के मन की सारी गंदगी को साफ करके उसे आईने की तरह पवित्र बना देती है। अगर आज आपके जीवन में भी अशांति का वास है, परिवार में हर दिन अनबन होती है, या आप अपने भविष्य और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो आपको भी आज ही अपने मन की उन पुरानी कड़वी यादों, दूसरों के प्रति नफरत और बुरे विचारों को छोड़ना होगा जो आपको मानसिक रूप से जकड़े हुए हैं और आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सच यही है कि जैसे कच्चा सोना आग में तपकर ही शुद्ध और कीमती कुंदन बनता है, वैसे ही एक सच्चा भक्त जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए शिव की भक्ति की शक्ति से और भी ज्यादा मजबूत और निडर हो जाता है। महादेव की शरण में जो भी इंसान साफ नियत और सच्चे मन से आता है, वह कभी भी उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता। बस उनकी एक ही शर्त है कि भक्त का मन छल कपट से दूर और साफ होना चाहिए। यह कहानी हमें यह भरोसा दिलाती है कि जीवन का हर छोटा बड़ा संघर्ष हमें कुछ न कुछ नया सिखाने और मजबूत बनाने के लिए ही आता है। हर मुसीबत के पीछे महादेव की कोई ना कोई बहुत अच्छी और गुप्त योजना छिपी होती है, जो हमें पहले से बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। जब आप अपने मन के भारी अहंकार और दूसरों की बुराई करने वाली आदत को पूरी तरह छोड़ देते हैं, तभी महादेव की दिव्य कृपा आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल पाती है और खुशियां भर पाती है। शिव की शक्ति है
यह पूरी दुनिया को साबित करती है कि हर अंत ही एक नई और सुंदर शुरुआत का बीज होता है। जिस तरह पतझड़ में पुरानी और सूखी पत्तियां झड़ने के बाद ही पेड़ पर नई कोमल पत्तियां आती हैं, ठीक वैसे ही जब हम अपने पुराने दुखों, पछतावों और आंसुओं को शिव को सौंप देते हैं, तब हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और असली शांति का एक नया सवेरा होता है। महादेव की करुणामयी नज़र अपने हर एक भक्त पर हमेशा रहती है और जब सही समय आता है तो वे खुद आगे बढ़कर उसे हर छोटी बड़ी मुसीबत और संकट से बाहर निकाल लेते हैं। महादेव का नाम ही कल्याणकारी है, जो नाम लेने मात्र से ही मन के सारे संताप हर लेते हैं और जीवन को आनंद के रंगों से भर देते हैं। आज की इस दिव्य गाथा से हमें यही सीख मिलती है कि महादेव केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि हमारे अटूट विश्वास और शुद्ध मन के भीतर वास करते हैं। यदि आज आप किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव, अकेलेपन या कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि महादेव की नज़र आप पर है। वे आपको केवल देख ही नहीं रहे, बल्कि आपको मुश्किलों से लड़ने की शक्ति भी दे रहे हैं। जैसे उस भक्त ने अपने मन की कड़वाहट और डर को त्याग कर शांति प्राप्त की, वैसे ही आप भी आज से संकल्प लें कि आप अपने भीतर की नकारात्मकता को महादेव के चरणों में छोड़ देंगे और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। विश्वास रखिए, जिसके रक्षक स्वयं महादेव हों, उसका बुरा करने की शक्ति इस पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। अपने हृदय में शिव के नाम की ज्योत जलाए रखिए और सदैव सन्मार्ग पर चलते रहिए। महादेव आप सभी का कल्याण करें और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दी हो, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें, दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि किसी और के जीवन में भी महादेव की कृपा का प्रकाश पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ। तब तक महादेव का ध्यान करते रहें और प्रसन्न रहें।